शाह ने घरे बुला के टिकट सौंपती हाथन में, कहने पड़ के छुटो काम पे मत बखत गयो बातन में। अरे बीत गयो सब पिछलो झगड़ो, कसके फूल कमल को पकड़ो। हिम्मत तो है राम ही मारती, भगवान सबको भलो करेगो। देखो लोगो यू ऐसे है गो, मारो काम है जीत करा के चंडीगढ़ पहुंचावन को। फिर आगे यू आप संभाले, कहा नहीं घबरावन को। यू कैबिनेट को पढ़े मंत्री, आगे पीछे फिरे संतरी। जब जनता राजी है जाएगी, झंडी वाली में पहरे गो। देखो लोगो ऐसे है गो, लावारिस रहे 5 वर्ष तक, अब जाके पहचान जुड़ी। टूटी सड़क पड़ी ही सारी, खूब फका फक धूल उड़ी। कहे गली पे नूर परवारो, मामूली सो करे इशारो। इन बातन की खबर न मोहे, दीपक मेरे कान में कह गो। देखो ना ऐसे है गो। साथियों में 2014 में भी यहाँ से चुनाव लड़ा, आपके आशीर्वाद से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना, और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। हरियाणा 1 नवंबर 66 को बना और अब 2024 है। और इन सालों में, और जब हरियाणा बना तब 7 जिले थे, उसमें गुड़गांव 1 जिला था, अब 22 जिले हरियाणा में। और इन 22 जिलों में जो जिले 15-20 साल पहले बने, उनमें भी वो सारी सुविधाएं दी गई जो आज गुड़गांव में नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं भी ये कहता हूं कि सब पार्टियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में कभी न कभी रही, लेकिन 2014 से पहले गुड़गांव के आप हालात देखो क्या थे। गुड़गांव वो जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन गुड़गांव में 14 में सरकार बनने के बाद हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, कई कॉलेज बनाए, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, सारे अंडरपास बनाए, रेलवे के सारे फ्लाईओवर बनाए। और गुड़गांव में कितना विकास चाहिए, और हर गांव में। और भाई शायद यहाँ कम्युनिटी सेंटर है ना, ये भी तो मेरा ही बनाया हुआ है। आपके गांव में मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जो पंचायत ने कहा, नगर निगम ने कहा, वो मैंने आपके गांव में काम किया। लेकिन बहुत काम हर एक गांव में। लेकिन 2019 में यहां से निर्दलीय विधायक जीता, और भाई हरियाणा में भाजपा की सरकार ना रह करके 2 दलों की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी। और साझे के काम में तो ऐसा ही काम चलता जैसा हुआ। मैं सड़कों की हालत कितनी अच्छी करके गया था, और इन 5 सालों में क्या दुर्दशा हुई है वो आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये महकमा जेजेपी के पास चला गया। गुड़गांव में नई सड़क तो छोड़ो, पुरानी सड़क कोई रिपेयर नहीं की। आज गुड़गांव के शहर में चले जाओ, 2 बूंद पानी पड़ जाए तो 3-3 घंटा जाम लगा रहता है। और बिना बारिश के भी गुड़गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में घंटा आधा घंटा आपको रोज दिनचर्या है आपकी जाने की, रोज आपको जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है। मैं भी एक कमी छोड़ गया, जब हमने ये बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया तो इस वाटिका चौक के ऊपर हमने उतार चढ़ाव नहीं किया, इसकी वजह से बहुत भीड़ लगती है। अभी हमने GMDMS के 800 करोड़ रुपए पास किए हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी 2-3 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। NH 48 से खेड़ की डोला से ऊपर, और इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ लूप बनाएंगे। घाटा चौक तक 3-4 अंडरपास फ्लाईओवर है। आप एयरपोर्ट से चलोगे घाटा चौक तक आपको 30 मिनट नहीं लगेगा, ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है। गुड़गांव आज मेडिकल और एजुकेशन का हब है। दुनिया भर के हॉस्पिटल गुड़गांव में, विदेशों से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं।
लेकिन यदि गरीब आदमी इलाज कराने चला जाए तो बुखार भी 5-7 लाख रुपए में ये हॉस्पिटल उतारते। एक हॉस्पिटल तो हमारा गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल, मैं 19 में उसको तोड़ने का ऑर्डर करके गया, लेकिन इस सरकार ने 5 साल में ही वो बिल्डिंग को तोड़ पाए। नए बिल्डिंग की आधारशिला भी हम नहीं रख पाए। बस स्टैंड का भी मैं तोड़ने का ऑर्डर कर गया, वो आज तक टूटा नहीं है। नए बस स्टैंड की मैं जमीन भी दुआ गया, लेकिन 5 साल में कोई शिलान्यास नहीं हुआ। और गुड़गांव में रोज हम बारिश ना भी हो तो जाम की स्थिति रहती है। कम से कम 18-20 फ्लाईओवर अंडरपास होने चाहिए। आने जाने में आने वाले समय में ऐसा करेंगे कोई आपको दिक्कत ना रहे। आपको याद होगा एक बार 2016 में बारिश पड़ी और हीरो होंडा चौक पर पानी भर गया। 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री उस समय राजनाथ जी होते तो उनका मनोहर लाल जी के पास टेलीफोन आया, इस पानी का इंतजाम करो। मनोहर लाल जी ने मेरी ड्यूटी लगाई और भाई आज कितनी ही बारिश आ जाए हीरो होंडा चौक पे आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, ऐसा हमने इंतजाम किया। बादशाहपुर के नाम से बादशाहपुर ड्रेन बनाई है और उस पर इतना अच्छा सौंदर्यीकरण भी किया है ऊपर कि आज हजारों की संख्या में औरतें और आदमी उस पर घूम के जाते हैं। आपके पड़ोस में मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं कि उस पर घूम के देखो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। नीचे से पानी निकल रहा है और ऊपर घूमने का एक रमणीक स्थल है, 8-9 किलोमीटर लंबा हमने बनाया है। साथियों, ऐसे पुराने गुड़गांव में पानी भर जाता है, अब के ऐसी व्यवस्था करेंगे गुड़गांव में कितना ही पानी भरो, आधे घंटे में गुड़गांव बिल्कुल पानी साफ हो जाएगा, ये व्यवस्था है। और जहां तक गुड़गांव में चिकित्सा की बात है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना। गुड़गांव की आबादी हो गई 30 लाख की। मेरे से बहुत बड़ी उम्र के बैठे, मुझे याद है जब मैं छोटा था, 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था, नैनीताल से छुट्टी आता था सर्दियों में, तो हम बहरामपुर में रहते थे। कभी पिताजी मिनिस्टर थे, गुड़गांव आते तो माँ से कह के जाते, माँ हम छावनी जा रहे हैं। आपको याद होगा, इसको गुड़गांव कोई नहीं कहता था, सब इसको छावनी कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता 75 में मारुति कंपनी आई, 80 के दशक में DLF आई, आज तो सैकड़ों रियल एस्टेट कंपनियां हैं। लेकिन इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और अब तो सरकार ने भी नाम इसका गुरुग्राम कर दिया। ये है विकास। हमारा 30 लाख की आबादी का शहर, चिकित्सा के नहीं, स्कूलों का इतना बुरा हाल है। आज हम रिश्ता भी करने जाएं बहन बेटियों का तो लोग पूछते हैं, गोद के अलावा एक पूछते हैं, भाई लड़की कहां पढ़ती है। यदि हम यूं कहते सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो मेरी ख्याल से रिश्ता होना भी मुश्किल हो गया। एक स्टेटस सिंबल बन गया कि हमारी लड़की कौन से स्कूल में पढ़ती है। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करूंगा कि भाई हमारे गुड़गांव में 863 स्कूल है, प्राइमरी से लेके +2 तक सरकारी स्कूल 863, और 400 मल्टीनेशनल कंपनियों के गुड़गांव में हेड ऑफिस हैं, जिनका CSR का फंड कई हजार करोड़ रुपए है। इनकी मीटिंग बुलाएंगे और इनसे कहेंगे 2-2 स्कूल एडॉप्ट करो, उनके लिए राय के बराबर है। सारे सरकारी स्कूल की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले समय में लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, ताकि आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और लोग भी रिश्ता रेले में गर्व महसूस करें कि गुड़गांव में सरकारी स्कूल की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों से अच्छी ऐसी व्यवस्था हमने करनी है। गुड़गांव हमारा बहुत अच्छा शहर है, हमने इसको अच्छा बनाना है। और भाई नरवीर सिंह ने 5 साल कोशिश करी, गुड़गांव में कुछ काम हुए। 14 से पहले की हालत आपके आगे है। 10 साल कांग्रेस का शासन था, क्या गुड़गांव का हाल था, और 2014 के बाद कितना बदलाव हुआ। और वो तो 10 साल सरकार रही, लेकिन 5 साल तो साझे की सरकार रही। यदि 10 साल पूरी अकेले बीजेपी की सरकार होती और नरवीर सिंह MLA मंत्री होता तो आज गुड़गांव का दृश्य ही कुछ और होता, आपको काम की जरूरत बाकी नहीं बचती। लेकिन समय अनुसार आबादी बढ़ती है, काम बढ़ते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई अब के बार बढ़ने के बाद गांव में और शहर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने गुड़गांव को ही चमकाना है, ये नरवीर सिंह का प्रण है। लेकिन आने इन सब कामों को करने के लिए
आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर आप लोग कामयाब बनाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और आशा से आप भाजपा को वोट देंगे, उससे भी ज्यादा आपके विकास के काम करूंगा। और एक निवेदन और करने आया हूं कि भाई, राजनीति में हर आदमी चुनाव के समय में अपनी राजनीतिक ताकत सब लोग दिखाते हैं। जब नॉमिनेशन भरने जाते हैं, जलसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं। अब की बार मैंने ना जलसा किया ना जुलूस निकाला, 5 आदमी गए, नॉमिनेशन भर के आ गए। लेकिन राजनीति में कुछ पाने के लिए कुछ ताकत दिखानी जरूरी होती है। इसलिए चुनाव से 5-7 दिन पहले एक जनसभा करेंगे। और मैं अमित शाह जी से कह के आया हूं कि आपको बादशाहपुर में आना है। उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तो तारीख, समय, स्थान आपको पता लग जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अहीरवाल में ताकत लाने के लिए कुछ ताकत आपको भी दिखानी पड़ेगी। इसलिए उस जनसभा में आप ज्यादा से ज्यादा सभी बुजुर्गों से, भाइयों से, माताओं से, बहनों से प्रार्थना करता हूं कि उस जनसभा में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और विश्वास दिला के जाता हूं कि गुड़गांव में किसी काम की आपको कमी नहीं मिलेगी। सरकार आपके द्वारा आएगी। आपको सरकार के पास जाने की, अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। नरवीर सिंह आएगा, सारे अधिकारी यहीं होंगे, मौके पे काम होंगे। जैसे पहले हुए थे उससे भी ज्यादा आपके इलाके के विकास होंगे। गुड़गांव की सड़कों की दुर्दशा, गुड़गांव में हॉस्पिटल, गुड़गांव में शिक्षा का स्थान, गुड़गांव में 30 लाख की आबादी में 1 सब्जी मंडी है। अरे चारों कोणों पे 4 सब्जी मंडी हम बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और जो लोग जिस समय अनुसार काम बताएंगे वो सारे के सारे आपके काम होंगे। लेकिन निवेदन, आने वाली 5 तारीख और आने वाली जनसभा में आपका भारी समर्थन और सहयोग मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।